हेलो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर flows in a series circuit which contains the electric lamp and a conductor of 5 ohm when connected to a 10 volt battery. Calculate the resistance of the electric lamp। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट, और उस सीरीज सर्किट में क्या क्या लगाया गया है? उसमें लगाया है इलेक्ट्रिक लैम्प, सपोज इट इज अ लैम्प, एंड अ 5 ओहम रजिस्टर, 5 ओहम रजिस्टर, और उस सर्किट से 5 एम्पियर का करंट भी फ्लो हो रहा है, ये भी हमें यहाँ पे दिया गया है। ओके, सो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है, सॉरी 1 एम्पियर का, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, एंड कब फ्लो हो रहा है? व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द 10 वोल्ट बैटरी। ठीक है, हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक लैम्प। इस लैम्प का रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको ओहम्स लॉ का पता होना काफ़ी ज़रूरी है। ओहम्स लॉ यह कहता है कि कभी भी किसी सर्किट में करंट जब फ्लो होता है, तो ये जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस से। और इसको ही फिर हम लोगों ने मॉडिफाई किया था, और V इज इक्वल्स टू आई आर, इसमें कि ये R होता है रेजिस्टेंस। तो ये रिलेशनशिप अगर आपको पता है, तब आप लोग आसानी से इस कंसेप्ट को सॉल्व कर सकते हो। तो हमें इस सर्किट में टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि 10 वोल्ट, ये पता है। इस टोटल सर्किट से कितना करंट पास हो रहा है ये भी पता है, 1 एम्पियर, है ना। इट इज़ अ सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो होता है थ्रू आउट द सर्किट, तो ये भी पता है। तो आर हमें यहाँ पे पता नहीं है। यहाँ पे आर क्या होगा? सबसे पहले ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो टोटल है, करंट क्या है? टोटल है। तो ये जो आर होगा वो नॉट दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, नॉट दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, इट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कंप्लीट सर्किट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसमें जितने भी सारे रेजिस्टर है उनकी सम लेके। तो ये जो आर होगा दैट विल बी द एडिशन ऑफ बोथ दीज रेजिस्टर्स। तो ये अगर बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, डायग्राम को अगर कुछ ठीक से यहाँ पे ड्रॉ किया तो इस तरीके से होगी। 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, हमें इसको फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक लैम्प। तो मैं गिवन लिख लेता हूँ। सबसे पहले गिवन में दिखाई दे टोटल वोल्टेज है यहाँ पे 10 वोल्ट, टोटल इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का, एंड टोटल रेजिस्टेंस जो होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस हम लोग एडिशन ऑफ ऑल रजिस्टर करते हैं, तो टोटल रजिस्टर होगा, लैम्प का रेजिस्टेंस पता नहीं है RL, लेकिन सेकेंड रेजिस्टेंस हमें पता है 5, तो ये होगा टोटल रेजिस्टेंस। तो चलिए ओहम्स लॉ हम लोग कहते हैं बाय ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ से हम लोग ये कह सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू आई आर। वोल्टेज पता है टोटल 10, करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का, रेजिस्टेंस जो टोटल है वो है RL, यानी कि लैम्प का रेजिस्टेंस प्लस वो 5 ओम का रेजिस्टेंस। तो इसको हम लोग सॉल्व करते तो 10 विल बी RL प्लस 5, तो 5 को जस्ट ट्रांसपोज कर दिया तो इट विल बी 10 माइनस 5 विच विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प, और 10 माइनस 5 होता है 5, सो रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प विल बी 5 ओम। तो ये इतना ईजी था हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। इसका सब पार्ट भी है वहाँ पे, उसको मैं अभी यहाँ पे रीड करता हूँ। आई होप कि ये लॉजिक आप लोगों को ठीक से समझ में आया है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। टोटल वोल्टेज था यहाँ पे 10 वोल्टेज, टोटल करंट पास हो रहा है 1 एम्पियर का, और हमें पूछा गया था इस पर्टिकुलर लैम्प में कितना रेजिस्टेंस है। तो फ्रेंड, टोटल वोल्टेज पता है, टोटल करंट पता है, तो रेजिस्टेंस भी टोटल हमें पता होना जरूरी है, जिसको कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कहते हैं। तो इस सर्किट का, इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? इन दोनों की रेजिस्टेंस की एडिशन, क्योंकि सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस हम लोग बाय द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो ये होगा टोटल रेजिस्टेंस RL, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प प्लस 5 ओम। तो बस वैल्यू पुटअप कर दीजिए ओम्स लॉ में, आपका आंसर आ जाएगा, इट विल बी 5 ओम। ओके, तो ये पार्ट तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अभी हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ जाते हैं। नाउ इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ दिस सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन था, है ना, लैम्प, उसके बाद में ये 5 ओहम का हमारा रेजिस्टेंस उन्होंने दिया गया था। इस सीरीज कॉम्बिनेशन को अगर हम लोगों ने पैरेलली यहाँ पे एक 10 ओहम का रेजिस्टेंस लगा दिया, 10 ओहम, है ना। ओके, ये सीरीज, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी इसको कर दिया,
तो यहाँ पे हमें पूछा गया है व्हाट चेंज इफ एनी, अगर यहाँ पे अगर चेंज होता है तो कितना होता है इन करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओहम कंडक्टर। तो ये 5 ओहम कंडक्टर से मीन्स यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना चेंज यहाँ पे होगा, और एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प विल टेक प्लेस, और यहाँ पे इस लैम्प के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि चेंज होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कितना होगा। तो देखो जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें अभी 10 ओहम का एक रेजिस्टर पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया है, और हमें यहाँ पे पूछना है कि इसमें से अभी कितना करंट फ्लो होगा और इस पर्टिकुलर लैम्प के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे होगा। तो सबसे पहले इसकी सिंपल एक डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। ओके सो फ्रेंड, यहाँ पे मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। सपोज अभी यहाँ पे है लैम्प जिसका रेजिस्टेंस हम लोगों ने जस्ट फाइंड आउट किया है, इट इज़ ऑफ 5 ओहम। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस ऑलरेडी हमें गिवन था 5 ओहम। यहाँ पे अभी इसको पैरेलली एक 10 ओहम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 ओहम। वोल्टेज में किसी प्रकार का चेंज नहीं है, यहाँ पे फिर 10 वोल्टेज का ही बैटरी होगा। यहाँ पे मैं की लगा देता हूँ इस सर्किट को। ओके सो करंट इस तरीके से पास होगा। अभी देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ये जो करंट होगा जो कि इसमें से पास होगा, तो इन दोनों में से डिफरेंट करंट पास हो जाए, क्योंकि ये करंट स्प्लिट अप हो जाएगा अभी, ठीक है ना। ओके तो इस तरीके से अभी यहाँ पे हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है कि इस लाइन में से, यानी कि ये 5 ओम वाली जो लाइन है, अभी ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो सेम ही करंट जाता है, इतना सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो करंट जाएगा वो तो सेम जाएगा, और लेकिन ये जो टोटल करंट यहाँ से आने वाला है वो यहाँ पे स्प्लिट अप जरूर होगा, लेकिन इस लाइन से जो करंट जाएगा वो दोनों में से सेम आएगा। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि व्हाट विल बी द चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 ओम कंडक्टर। तो लास्ट एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था इसके पहले कि 1 एम्पियर का करंट तब फ्लो हो रहा था जब ओनली ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। अभी इसको एक 10 ओम का पैरेलली भी कनेक्ट कर दिया गया है। तो फ्रेंड ओम्स लॉ यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे सबसे पहले ये जो पूरा सीरीज है ना, इस सबसे पहले यहाँ से कितना करंट पास होगा ये हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम दिस लाइन। तो करंट का हमारा ओम्स लॉ हमें ये कहता है, ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर। तो करंट हमें चाहिए I, सो इट विल बी V अपॉन R। तो चलो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुटअप कर देता हूँ। वैल्यूज पुटअप करने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस कंप्लीट सीरीज कॉम्बिनेशन का और इस 10 ओम का पैरेलली कनेक्ट होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पे इस पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे 10 वोल्ट। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इस पूरे लाइन का है ना, इस पूरे लाइन का यहाँ पे रेजिस्टेंस है 5 + 5 यानी कि 10 ओहम। तो यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया, यहाँ पे हो गया वो 1 एम्पियर। मीन्स इस लाइन से टोटल करंट जो पास हो रहा है वो 1 एम्पियर का पास हो रहा है, जो कि पहले था पहले 1 एम्पियर का था, अभी भी 1 एम्पियर का ही करंट पास हो रहा है। नो प्रॉब्लम, नो चेंज एट ऑल, है ना। तो ये है हमारा सबसे पहला लॉजिक यहाँ पे। उसके बाद में हमें ये पूछा था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प विल टेक प्लेस। ओके तो ये जो लैम्प के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पे भी मैं ओहम्स लॉ ही यूज़ करता हूँ। तो ओहम्स लॉ हमारा है V इज इक्वल्स टू आई आर। तो अभी इस रेजिस्टेंस से हमें पता है कि 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। तो आई विल जस्ट पुट द वैल्यूज। V इज इक्वल्स टू करंट पास हो रहा है इस पूरे लाइन से, इस लाइन से हो रहा है 1 एम्पियर का, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस है ये 5 ओहम का, तो इट विल बी ऑफ 5 ओहम। क्योंकि हम इस पर्टिकुलर लैम्प का भी फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग टोटल 10 नहीं लिखेंगे, प्लीज़ नोट दिस थिंग। सो यहाँ पे 5 होगा, तो वोल्टेज विल बी 5 वोल्ट्स का ड्रॉप होगा यहाँ पे, ठीक है ना। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ऑफ 5 वोल्ट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो ट्राई टू जस्ट एनालाइज दिस एग्जाम्पल केयरफुली। हमें ओम्स लॉ ही यहाँ पे अप्लाई करना है, लेकिन कौन से कंडीशन में किस तरीके से ओम्स लॉ को अप्लाई किया जा रहा है वो यहाँ पे जानना काफ़ी ज़रूरी होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27, वाई इज पैरेलल अरेंजमेंट यूज्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग। ओके तो फ्रेंड डोमेस्टिक वायरिंग यानी घरों में जो हमारे वायरिंग करते हैं तब उस समय में वो जो सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो हम लोग हमेशा पैरेलल अरेंजमेंट में ही कनेक्ट करते हैं। तो रीज़न यहाँ पे हमें पूछा गया है, जैसे कि सपोज अभी यहाँ पे फ़ैन है ना, उसके बाद में ट्यूबलाइट है, उसके बाद में मिक्सर ग्राइंडर है। ऐसे इस तरीके से सपोज अप्लायंसेस
पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट किए हुए हैं। सो इससे क्या दो बेनिफिट होते हैं ये हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो यहाँ पे ये होगा कि हमें पता है जब भी हम लोग किसी अप्लायंसेस को या फिर कंपोनेंट्स को सर्किट में पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो अक्रॉस उनके जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सेम होता है। प्लीज़ नोट दिस थिंग। तो यानी कि पैरेलली अरेंजमेंट से सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि जितने भी सारे अप्लायंसेस होंगे उनको सेम पोटेंशियल डिफरेंस सेम वोल्टेज वहाँ पे मिलेगा। दिस इज़ नंबर 1। और नंबर 2 में हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर इनकेस किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है ना, तो उसके वजह से अदर जो अप्लायंसेस कनेक्टेड है उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बिकॉज दे आर पैरेलली कनेक्टेड, है ना। तो सिर्फ इतने सर्किट से वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होगा, लेकिन इस लाइन से और इस लाइन से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। तो लेकिन अगर इसको हमने सपोज सीरीज़ में लगाया रहता था, अगर सपोज फ़ैन उसकी सीरीज़ में लगाया है, ट्यूब लाइट उसकी सीरीज़ में लगाया है, मिक्सर, इस तरीके से अगर फ़ैन ख़राब हो जाता है तो करंट आगे पास नहीं होगा और उसकी वजह से ट्यूब और मिक्सर भी नहीं चल पाएंगे। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाने से इफ़ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज़ नॉट वर्किंग देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, दे विल गेट द इलेक्ट्रिक करंट एंड they will work properly. So these are the two reasons. First reason is that all the appliances will get the same voltage, same potential difference, and second is that if one, in case of any failure of one apparatus, other apparatus will not have any problem. So this is all about this particular question number 27.